हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। रिसेंट में अभी आप लोग का झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में चौकीदार की भर्ती जो कि 357 पदों पर भर्ती निकल के आई हुई है। तो इसका आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है, इसका सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग डिटेल्स पूर्वक इस सेशन के माध्यम से फॉर्म को भर करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप इस फॉर्म को मिलेगा कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। इस भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी नोटिस, एग्ज़ाम या फिजिकल या फॉर्म कैसे भरना है, ज़रा सा भी आप लोग को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होती है, सारा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट आप लोग को उसी ग्रुप में दिया जाएगा। लिंक आप लोगों को ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। ये फॉर्म का आप लोग का वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इससे ही आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा किसी भी कैफ़े कंप्यूटर दुकान में जा कर के, और कैसे भरना है उसका सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है। सबसे पहले इस जगह पर आप लोग को एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाने के बाद आप लोग को सिग्नेचर जो भी आप लोग का, जैसे किसी कैंडिडेट का नाम विनोद है तो कुछ लेटर आप लोग का फ़ोटो से बाहर होना चाहिए और कुछ लेटर आप लोग का फ़ोटो में होना चाहिए। इस प्रकार सिग्नेचर कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, तिरछाई लिखिएगा या सीधा, जैसे आपकी मर्ज़ी। कुछ आप लोग का फ़ोटो के बाहर होना चाहिए, कुछ आप लोग का फ़ोटो के साथ होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ सिग्नेचर के साथ अटेस्टेड होना चाहिए, वो चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को गृह जिला का नाम, यहाँ पे आप लोग का जो सरायकेला है, इस सरायकेला खरसावां इसी जिला का नाम यहाँ पे लिख देना है। अंचल का नाम, आप किस अंचल से संबंध रखते हैं वो अंचल का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, अंचल का नाम। उसके बाद अगला सेक्शन आता है थाना का नाम। आपका पुलिस स्टेशन किस थाना से आप संबंध रखते हैं, आवेदित बीट की संख्या, आवेदित बीट का ग्राम, ये तीनों कहाँ पे मिलेंगे, आवेदित बीट की संख्या, आवेदित बीट का ग्राम नाम। पंचायत का नाम, ये तो आप लोग अपना पंचायत का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। आवेदित बीट की संख्या और बीट ग्राम का नाम, ये जब आप पीडीएफ नोटिफिकेशन देखिएगा इसमें आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ का यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। ये अंचल का नाम किस अंचल से संबंधित रखते हैं, इस अंचल के अंतर्गत देखिए थाना, थाना का नाम तो हो जाएगा। रिक्त बीट संख्या, यहाँ पे आप लोग का अपना बीट संख्या ढूंढ के आप लोग को लिख लेना है। और ये कैसे लिखना है, तो यहाँ पे बीट क्षेत्र जो ग्राम का नाम है, आप लोग को यहाँ पे अपना गांव का नाम देखना है कि आपका गांव किस बीट क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, उसी बीट क्षेत्र का नाम आप लोग को वहाँ पे देना है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत आ जाती है कि उनका गांव का नाम नहीं दिया हुआ रहता है, तो वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले पता करना है कि हमारा गांव किस गांव से अलग होके बना है। यदि वो पता चल जाता है कि हाँ इस गांव से अलग होके बना है और वो गांव का नाम यहाँ पे दिया रहता है, तो उसी का बीट संख्या यहाँ पे हम लोग को देना है। यदि ये नहीं पता चल जाता तो सबसे नज़दीकी गांव का देखना है कि आपके गांव से सबसे नज़दीक में किस गांव का नाम है, उस गांव का बीट संख्या यहाँ पे आप लोग को देना है। तो ये बीट संख्या और बीट ग्राम संख्या से प्रॉब्लम आप लोग का सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हम लोग, यहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट का गांव ये सब का नाम नहीं देखने को मिलेगा। अगला सेक्शन में हमारा कि अभ्यर्थी का नाम, यहाँ से हिंदी में कंप्लीट लिख लेना है, अंग्रेजी में यहाँ पे आप लोग को बड़े बड़े अक्षर में लिख लेना है। जैसे किसी कैंडिडेट का नाम विनोद है तो BINOD, विनोद KUMAR, इस प्रकार कैपिटल लेटर में आप लोगों को बड़े अक्षर में लिख लेना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पति एवं पिता, जो पिता का नाम लिखेंगे उसका नीचे इस प्रकार साइन टिक आउट कीजिएगा। यहाँ पे हिंदी से पिताजी का नाम लिख देना है और इसी प्रकार यहाँ से अंग्रेजी में बड़ा अक्षर में सब बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है अंक में, जैसे किन्हीं का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ है, 1 जनवरी 2000 ईस्वी में, तो यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार लिखना है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट कि किसी का जन्म 1/8/2000 में जन्म हुआ है, तो इस प्रकार यहाँ पे अंक में लिख देना है। यहाँ पे शब्द में कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 अगस्त 1 अगस्त 2000, इस प्रकार यहाँ पे आप लोग को शब्द में लिख देना है। यहाँ पे इस जगह पे शब्दों में लिख देना है 1 अगस्त 2000 ईस्वी। अब यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2024 से आप लोग का डेट ऑफ बर्थ का गणना किया जा रहा है, तो 1 जुलाई 2024 तक आप लोग का कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, उसका जानकारी यहाँ पे आप लोग को देना है। इस चीज़ को आप लोग कैसे निकालिएगा, इसको निकालने का देखिए इस प्रकार से है। सबसे पहले आप लोग का
ये डेट को लिख दीजिएगा 2024 7वां महीना 1। अब जैसे किसी कैंडिडेट का एक मान लिया जाए यहाँ पे 6ठा महीना और 2000 में उनका जन्म हुआ है, इस प्रकार इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो एक में एक घटाएंगे तो यहाँ पे 0 निकल के आएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा, और 2024 यहाँ कितना आ जाएगा 24। तो देखिए इनका कितना महीना कितना दिन हो रहा है, 24 साल 1 महीना हो रहा है और 0 दिन। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 24 साल 1 महीना 0 दिन। यानी कि इस डिजिट को हम लोग को ऊपर लिखना है यहाँ पे इस तरह से ऊपर, और जितना में जन्म हुआ जितना तारीख था उसको यहाँ लिखिए, मंथ को यहाँ पे और ईस्वी को यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे किन्हीं का छोटा हो जाता है दिन, तो वो क्या करेंगे यहाँ से एक महीना में कितना दिन 30 दिन, तो 30 और 1 31 दिन यहाँ पे हो जाएगा। और जब यहाँ पे जैसे 9 महीना हो जाएगा तो मंथ यहाँ छोटा हो जा रहा है, घटेगा तो नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ से 1 साल पैंचा ले लेंगे, और 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो यहाँ पे 6 महीना बचा था और 12 महीना आया, यानी कि 18 महीना, और यहाँ पे बच गया 2023 बच गया। चूँकि 1 साल हम लोग ले गए, अब 18 महीना में 9 महीना घटाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को घटाना है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का अस्थाई पता, यहाँ पे आप लोग को अपना अस्थाई पता लिख देना है, ग्राम किस ग्राम से हैं, पंचायत का नाम, और ये वही एड्रेस लिखना है जो आप लोग का जाति, आवासीय, आधार कार्ड या 10th के मार्कशीट, एडमिट कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस को यहाँ पे लिखना है। आप लोग का पोस्ट ऑफिस क्या हुआ, आप लोग का थाना, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन थाना लिख देना है। इधर आप लोग का अंचल का नाम लिखना है, जिला का नाम, मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी देना है। और यहाँ पे पत्राचार का पता ये इम्पोर्टेंट है, पिन कोड के साथ। पत्राचार का पता कहने का तात्पर्य है यहाँ पे अपना पोस्ट जो है, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आप लोग को जैसे कि कार्यालय की तरफ से आप लोग का मान लिया जाए कोई एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर या किसी भी तरह का कोई भी आपके नाम से कोई लेटर आता है, तो उसको आप किस डाकघर में लेना चाहते हैं उसके लिए ये पत्राचार का पता यहाँ पे लिखना है। और साथ ही साथ पिन कोड सहित इसीलिए देना है क्योंकि कोई भी पोस्ट के थ्रू आप कोई भी लेटर को भेजते हैं तो पोस्ट काम कैसे करता है, उसका यूनिक कोड होता है, उसका पिन कोड से ही वो वेरीफाई किया जाता है कि ये पत्र इस जगह पर पहुंचता है, इस जगह पर भेजना है। तो यहाँ पे आप लोग को सभी चीज़ लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, थाना, जो भी हो गया आप लोग का जिला। हाँ, और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में लास्ट में आप लोग पिन कोड जरूर लिख दीजिएगा, जो भी आप लोग का 6 डिजिट, जैसे किन्हीं का 82 53 01, इस प्रकार 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है, पिन कोड देना अनिवार्य है। यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में देख सकते हैं उस चीज़ को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रीयता लिख देना है। राष्ट्रीयता क्या चाहिए आप लोग का, यहाँ पे आप यदि इंग्लिश से भर रहे हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन भर दीजिएगा इस प्रकार से, यदि आप इंग्लिश से फॉर्म भर रहे हैं तो, अन्यथा हिंदी से भर रहे हैं तो फिर भारतीय लिख दीजिएगा। शरीर पर 2 चिन्ह निशान लिख देना है जिससे भी आप लोग का पहचान हो सके, जैसे कि चेहरे पर तिल का निशान, चेहरे पर कटे का निशान, इस प्रकार 2 आप लोग का लिख देना है। या फिर इंग्लिश से लिखिएगा तो आ मोल ऑन फेस, आ काट साइन ऑन फेस, इस प्रकार लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देना है, मैट्रिक किस बोर्ड से आप लोग पास किए हैं वो बोर्ड आप लोग दे दीजिए। जो जैसे कि जेक झारखंड बोर्ड से पास हुए तो यहाँ पे आप लोग जेक लिख दीजिएगा सिंपली, या जो सीबीएसई से पास किए हैं तो यहाँ पे सीबीएसई लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला सेक्शन हमारा आ जाता है उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आप लोग पास किए, जैसे कोई कैंडिडेट 2017 में पास किया 2017 लिख देगा। प्राप्तांक जो 500 नंबर का होता है, तो 500 में मान लिया जाए किसी कैंडिडेट का 400 प्राप्त हुआ, तो टोटल नंबर में कितना नंबर आप लोग गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उस नंबर को लिख दीजिए। और टोटल नंबर में आज जो आपका नंबर आया है कितना प्रतिशत बनता है, जैसे 500 रहता है जनरली, 500 में 400 नंबर आया यानी कि कितना प्रतिशत हो गया 80%। तो यहाँ पे प्रतिशत लगा करके वो डिजिट लिख दीजिएगा। फिर अगला हम लोग पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेल है वो यहाँ पे पुरुष में टिक आउट कीजिएगा, जो महिला है फीमेल वो यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, एक में आप लोग को टिक आउट करना है। उसके बाद यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत प्रमाण पत्र, यदि कोई कैंडिडेट डिसएबिलिटी कैटेगरी में आता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, और उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो सर्टिफिकेट का यहाँ पे जो भी होगा पहचान उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका नंबर, और साथ ही साथ यहाँ पे टिक कीजिएगा। अन्यथा आप नॉर्मल कैंडिडेट है, किसी तरह का कोई भी डिसएबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस साइन कर दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे डिसएबिलिटी का सारा चीज़ दिया गया है।
तो यहाँ पे जो नहीं है वो डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस साइन करके आगे बढ़िएगा। यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसे खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस, यहाँ पे कार्य अनुभव के तौर पर नंबर दिए जाएंगे प्राथमिकता। तो यदि कोई नेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे आप लोग का सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट का संख्या दीजिए, कब प्राप्त हुआ उसका दीजिए, उपलब्धि क्या, यदि आप एथलीट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई टीम जैसे कि कोई हो गया खेल फुटबॉल क्रिकेट, तो उसका चीज़ यहाँ पे आप लोग को देना है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगला सेक्शन स्थानीय एवं जनजातीय भाषा का चयन। और यहाँ पे स्थानीय जनजातीय भाषा का चयन वही भाषा और स्थानीय लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा का चयन करना है जो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग को नोटिस में दिए हुए हैं। नोटिफिकेशन में देखिए जनजातीय भाषा के अंतर्गत किसको रखा गया, मुंडारी हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक को। और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है किसको, कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया। तो इन्हीं जो भी 6-7 लैंग्वेज है, इन्हीं 6-7 लैंग्वेज में से आप लोग को एक लैंग्वेज यहाँ पे भरना है जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसका क्वेश्चन आप लोग पढ़ करके बना सकते हैं, समझ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का श्रेणी, आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, कैटेगरी सारा चीज़ नीचे दिया गया है। जनरल से संबंधित रखते हैं तो अनारक्षित लिखिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित रखते हैं तो ये चीज़ लिखिएगा, अनुसूचित जाति। एससी से संबंधित रखते हैं तो ये हो गया एसटी के लिए, ये हो गया एससी के लिए, ये हो गया बीसी 1 के लिए, और ये हो गया बीसी 2 के लिए, और ये हो गया आप लोग का ईडब्ल्यूएस। तो ये चीज़ आप लोग का यहाँ पे अपना कैटेगरी लिख देना है। जैसे जो अपना कैटेगरी से लाभ नहीं लेना चाहता है तो वो डायरेक्ट अनारक्षित भरिएगा। जैसे जिनका कास्ट, जैसे कोई एससी कैंडिडेट हो गया और उसका मान लिया जाए एससी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो आप फिर जनरल कैटेगरी से भर दीजिए, तो उस समय आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग का, जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र या फिर इंग्लिश में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का उसका संख्या दे देना है। यहाँ पे निर्गत तिथि, आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखिएगा, वहाँ पे लिखा रहता है JHRC ऑब्लिक जिस वर्ष बना है 2024, यहाँ पे फिर 10047, इस प्रकार 6-7 डिजिट का यहाँ पे आप लोग का रहता है। तो वही रेफरेंस नंबर जिसे हम लोग कहते हैं, रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। और यहाँ पे निर्गत तिथि, इशू डेट, कब इशू किया गया उस डेट को दे देना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जाति का भी रेफरेंस नंबर देना है, यहाँ पे निर्गत इशू डेट दे देना है। आचरण प्रमाण पत्र, देखिएगा आप लोग का आचरण प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसे जैसे भी चाहिए आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आप लोग बनवा सकते हैं। उसका संख्या दे दीजिएगा, किस तिथि को निर्गत किया गया उस डेट को देना है। और यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क आप लोग का लग रहा है, उसके लिए क्या करना है, तो बैंक ड्राफ्ट संख्या और यहाँ पे किस दिनांक को आप लोग का बैंक ड्राफ्ट बना है वो चीज़ देना है। और किस बैंक से आप लोग बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उस बैंक का नाम दीजिए, और कितना रुपया का बना है बैंक ड्राफ्ट उसका नाम देना है। अब ये बैंक ड्राफ्ट बनेगा कैसे, देखिए ये बैंक ड्राफ्ट कितना का बनाना है उसका भी आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज देखिए, परीक्षा शुल्क के रूप में यदि आप जनरल कैटेगरी, पिछड़ा कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी या फिर BC 1 कैटेगरी या फिर BC 2 कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तब तो आप लोग का 200 रुपया लगने वाला है। यदि आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि ST और SC से संबंधित रखते हैं, तब आप लोग का 100 रुपया का देखिए भारतीय पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट, जो कि किस नाम से आप लोग को वहाँ पे, जैसे ये बनेगा कहाँ पे, ये चीज़ आप लोग का बनवाना है उपायुक्त सरायकेला खरसावां के पद नाम से आप लोग को भुगतान करना है। अब आइए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आखिरकार ये बैंक ड्राफ्ट कहाँ से बनेगा। रही बात परीक्षा शुल्क, देखिए जो जनरल कैटेगरी BC 1 BC 2, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, दोनों के लिए 200 रुपया लग रहा है। और SC ST कैटेगरी जो मेल फीमेल से संबंध है, आप किसी भी हो चाहे आप महिला पुरुष जो भी हो, आप लोगों के लिए 100 रुपया लग रहा है। तो ये आप लोग का बैंक से बनेगा। किसी भी बैंक में आप लोग अपना ATM लेके चले जाइएगा, आपका खुद का ATM नहीं है तो किसी दोस्त का भी ATM आप लेकर के चले जाइएगा। वहाँ पे डायरेक्टली बोलना है कि हम लोग को बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, जैसा आप जिस कैटेगरी से है 200 रुपया या फिर 100 रुपया का। पूछेगा किसके नाम से बनाना है, तो आप लोग बोलिएगा उपायुक्त सरायकेला खरसावां के नाम से। यदि वो पूछेंगे कि हिंदी नहीं भरना है इंग्लिश से भरना है, तब क्या कीजिएगा, तब आप लोग को लिखना है डिप्टी कमिश्नर सरायकेला खरसावां। पुनः एक बार रिकॉल,
डिप्टी कमिश्नर सरायकेला खरसावा, इसी नाम से आप लोग को बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। कितना रुपया का बनेगा वो चीज़ यहाँ पे दे दीजिएगा। कौन सा बैंक से बनवा रहे हैं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, उसका बैंक का नाम यहाँ पे दे देना है। और बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे संख्या दे देना है। बैंक ड्राफ्ट जैसे कि उसका भी मैं यहाँ पे आप दिखाता हूँ, चलिए देखिए। बैंक ड्राफ्ट आप लोग का इसी प्रकार से रहेगा। और जो बैंक ड्राफ्ट संख्या बोला गया है तो यहाँ पे 6 डिजिट का संख्या रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा बैंक ड्राफ्ट जो आप लोग का बना रहेगा। ये देखिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ये। तो यहाँ पे 6 डिजिट का जो संख्या देखने को मिलेगा, इसी 6 डिजिट संख्या को आप लोग को वहाँ पे भर देना है। और जो डेट बोला गया है, दिनांक, तिथि, तो यहाँ पे देखिए 16/4/2022 को ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया है, बैंक ड्राफ्ट। तो इसी बैंक ड्राफ्ट में आप लोग देखिएगा इसी प्रकार का आप लोग का बैंक ड्राफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है 6 डिजिट उसको लिख देना है वहाँ पे। और किस तिथि को आप लोग बनाइएगा उस तिथि को यहाँ पे आप लोग का लिखा रहेगा। उसके बाद अगला सेक्शन देखिए, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है? यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें। जैसे कि यदि आप छोटे मोटे जो भी लड़ाई झगड़ा होगा आपके नाम पर, यदि किसी प्रकार का आपराधिक दर्ज आपके थाने में हुआ होगा तो उसका भी विवरण यहाँ पे आप लोग को दे देना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए कार्य अनुभव, जो कैंडिडेट पहले से चौकीदार पद पर बहाल है तो उनके लिए ये सेक्शन है। यदि जो फ्रेशर है, जो पहले से किसी भी पोस्टेड नहीं है चौकीदार भर्ती में, तो इस चीज़ को आप लोग को नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे आगे चले जाना है। यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। घोषणा जो दिया हुआ है उसके बाद ही यहाँ पे आप लोग जिस तिथि को आप लोग इसे जमा करने जाइएगा वो तिथि लिख दीजिएगा। स्थान यहाँ पे आप लोग को पोस्ट ऑफिस जो भी आप लोग का है उस पोस्ट ऑफिस का स्थान यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना हस्ताक्षर लिख दे कर देना है। जैसा हस्ताक्षर आप लोग फ़ोटो में कीजिएगा वैसे ही हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पे आवेदन का हस्ताक्षर कर दीजिएगा। अगला पेज में देखिए क्या बोला गया है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ये आप लोग के द्वारा भरा जाएगा। आवेदित पद का नाम, तो किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं? चौकीदार पद के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार लिख दीजिएगा चौकीदार, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। यदि आप हिंदी से फॉर्म भर रहे तब, यदि इंग्लिश से भर रहे हैं तो CHOWKIDAR, इस प्रकार चौकीदार आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिख लेना है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे यदि आप पिता का नाम लिख रहे टिकॉट कीजिएगा नीचे। यहाँ पे आप लोग पिता का नाम यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। यदि कोई पति का नाम लिख रहा है तो पति के नीचे टिकॉट आप कीजिएगा। पत्राचार का पता, वही पत्राचार का पता पिन कोड संख्या के सहित जो आप लोग पहले फॉर्म में भर चुके हैं उसका सारा चीज़ यहाँ पे उसी प्रकार सेम टू फॉर्म भर देना है। और यहाँ पे भी आप लोग का 2 फोटो चिपकाना है। देखिए उसी प्रकार वही फ़ोटो चिपकाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि रिसेंट, जिससे आप लोग का पहचान हो सके फ़ोटो और आपके फेस में पहचान हो सके। अब ये नहीं कि 5-10 साल पुराना वाला फ़ोटो देना है, थोड़ा रिसेंट नया देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को साइन कर देना है इसी प्रकार जो भी आप लोग का नाम है। आधा फ़ोटो के बाहर कीजिएगा, आधा फ़ोटो में साइन जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये सेक्शन आप लोग का नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। रोल नंबर ये आयोग आप लोग का देगा, कार्यालय, परीक्षा का स्थान ये कार्यालय डिसाइड करेगा कहाँ पे आप लोग का परीक्षा केंद्र देना है। परीक्षा की तिथि और समय कब होगा ये सारा चीज़ डिसाइड किया जाएगा कार्यालय के द्वारा। देखिए कार्यालय द्वारा ये भरा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को भरना नहीं है। और एग्ज़ाम तिथि, समय, ये सारा चीज़ आप लोग का बता दिया जाएगा न्यूज़ के माध्यम से या ऑफिशियल साइट में इसी प्रकार नोटिस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से सारा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी का आप लोग का जेरोक्स कॉपी देना है। एक आवासीय प्रमाण पत्र, जिसका आवासीय प्रमाण पत्र जिक्र कीजिएगा आप फॉर्म में, जिसका रेफरेंस नंबर, इशू डेट दीजिएगा। उसी आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र का एक फ़ोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र, 10th का जो मार्कशीट, साथ ही साथ इसका आप लोग एडमिट कार्ड भी देख दीजिएगा। एडमिट कार्ड भी आप लोग को दे देना है 10th क्लास का। उसके बाद एक आधार कार्ड आप लोग का दे देना है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है और एक आप लोग का बैंक ड्राफ्ट देना है। इन सभी के जेरोक्स आप लोग को ले लेने हैं और सभी जेरोक्स के नीचे आप लोग का साइन कर देना है। जैसे जाति, आवासीय, 10th मार्कशीट, आधार कार्ड जो भी है, ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसका तो जेरोक्स नहीं, इसका तो फ़ोटो ही देना पड़ेगा। और उसी प्रकार का फ़ोटो दीजिएगा जो फॉर्म में आप लोग साटे हुए रहेंगे। और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो देना है, यानी कि 2 फॉर्म में चिपकाना है और 2 फ़ोटो अलग से देना है, यानी कि टोटल 4 फ़ोटो। और उन दोनों फ़ोटो के
कोशिश कीजिएगा कि पीछे तरफ आप लोग अपना नाम लिख देने का। तो इतने सारे चीज़ आप लोग के जेरोक्स देने और सभी जेरोक्स में आप लोग का साइन कर देना है। और साथ ही जो भी 2-3 पेज का वो आप लोग का एप्लीकेशन आवेदन भरिएगा, इन सभी चीज़ का जेरोक्स का आप लोग जो भी जैसे भी होगा आप उस चीज़ को फ़ोल्ड कर दीजिएगा। फ़ोल्ड करने के बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए जिन डॉक्यूमेंट्स के विषय में भी आप लोग को जानकारी दिया गया उसका आप लोगों का नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया उन सभी डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे जिक्र किया गया। देखिए आवश्यक कागजात, शैक्षणिक अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट है 10th का, जिसमें आप लोग का नंबर दिया रहता है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में इतने इतने नंबर आए, वो चीज़ देना है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र आप लोग का उसका एडमिट कार्ड देना है। स्व अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण, इसका मतलब होता है कि आप लोग उसमें साइन कर देना है, नीचे तरफ खाली जगह रहेगा जो भी जेरोक्स कॉपी है उसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आवासीय एक जाति, इन दोनों का भी आप लोग का जेरोक्स दे करके साथ में साइन कर देना है। एक जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तो इसके लिए आप लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग आधार कार्ड दे दीजिएगा। और 10th का तो मार्कशीट और एडमिट ये तो आप यहाँ पे दे ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या देना है, कार्य अनुभव पत्र, जैसे जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है तो उसको अपना देना है वो चीज़। और सभी में देखिए स्व अभिप्रमाणित यानी सभी में आप लोग का अपना साइन किया हुआ रहना चाहिए। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न आप लोगों को वहाँ पे कर देनी है। उसके बाद देखिए 25/7 जैसा अंतिम तिथि रखा गया 25 जुलाई 2024, इस तिथि तक आप लोग को इस पता पर इसको जमा करना है। और ये जमा कैसे किया जाएगा, ये आप लोग को पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भरने के बाद जो भी आप लोग का नियर में पोस्ट चलता है पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस पर चले जाना है। और वहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस में आप लोग चले जाइएगा, वहाँ से एक लिफाफा मांगिएगा कि लिफाफा हम लोग को दीजिए, पोस्ट करना है। लिफाफा मांगने के बाद आप लोग को क्या प्रोसेस करना है, देखिए एक आप लोग वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जाइएगा, पोस्ट ऑफिस में लिफाफा लीजिएगा, वाइट पेपर का लिफाफा रहेगा। तो उसी लिफाफा के अंदर में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जाति, आवासीय, 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड का जो जेरोक्स है उसको, और साथ में 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो, इन सभी को आप लोग को उसी के अंदर में रख देना है, लिफाफा के अंदर में। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट इसके विषय में तो नहीं कहा गया है, बट आप लोग उसका भी जेरोक्स दे दीजिएगा। और बैंक ड्राफ्ट में या भूलना नहीं है, आप लोग को डिप्टी कमिश्नर सरायकेला खरसावां के नाम से ही आप लोग को बनाना है। लिफाफा आप लोग ले लीजिएगा, इस प्रकार से लिफाफा का बनावट रहेगा, इस प्रकार पूरा वाइट रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस लिख देना है, पूरा अपना एड्रेस लिख देना है। सबसे पहले आप लोग का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्या क्या लिखना है वो चीज़, चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं। इस प्रकार रहेगा। तो इस जगह पर आप लोग को क्या भरना है, इस जगह पर आप लोग को भरना है कि फॉर्म कहाँ पर जमा करना है और फॉर्म कहाँ पर भेजना है, उसका जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में। तो यही सारा चीज़ हम लोग को वहाँ पे दाहिना तरफ ऊपर में लिख देना है, किस पता पर जमा करना है उसका जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता, देखिए प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां, साथ ही साथ इस पिन कोड को दर्ज करना वहाँ पे अनिवार्य है। तो जो हम लोग लिफाफा में देखें यहाँ पे दाहिना साइड इस जगह पर, तो इस जगह पर इन्हीं सभी जानकारियों को लिख देना है, एक एक सारा चीज़ उतार देना है। प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां, पिन कोड जो भी है, ये चीज़ आप लोग का सारा एज इट इज़ इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे लिफाफा जो इस प्रकार है यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, यही सब लिख देना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना पता लिखना है। क्या चीज़ लिखना है, चलिए उसका भी मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार लिफाफा रहेगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है आप लोग को जो एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी को एज इट इज़ आप लोग को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इस प्रकार, सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या जो आप लोग फॉर्म में ऊपर में दिया गया है कहाँ दिया गया उसका चीज़ बता दिया जाएगा। आवेदित पद, किस पद के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो चौकीदार पद के लिए। यहाँ पे बीट संख्या लिख दीजिएगा, ग्राम लिख दीजिएगा, पंचायत लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका नीचे यहाँ पे अंचल लिख दीजिएगा, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है इसको ठीक इसी प्रकार इसका लाइन में नीचे लिख दीजिएगा अंचल। फिर यहाँ थाना लिख दीजिएगा, यहाँ पे जिला। और यहाँ पे आप लोग को पिन कोड देना अनिवार्य है। पिन कोड जो आप लोग का अपना है, ये पिन कोड सबसे नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, जिला के नीचे। सब कुछ आप लोग एड्रेस में लिखना भूल जाइए, लेकिन पिन कोड देना आप लोग का अनिवार्य है। चूँकि ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जितने भी लेटर
आने जाने का काम होता है, उसका मेन यूनिक कोड होता है पिन कोड। तो पिन कोड आप लोगों को गलती नहीं भरना है। तो ये हो गया कंप्लीट आप लोग को फॉर्म भरने का तरीका, कैसे क्या फॉर्म भरना है। और डॉक्यूमेंट्स रह गई बात, तो किसको कहाँ से कैसे बनवाना है उसका सारा जानकारी आप लोग को दे दिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप सबसे पहले फॉर्म को भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो आप लोग का इसका एग्ज़ाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके इस बैच की जानकारी में आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आप लोग का परीक्षा ही लिया जाएगा। सबसे पहले परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग का पहला नंबर है परीक्षा पास कीजिएगा, तब दूसरा नंबर आप लोग का फिजिकल जो रनिंग वाला है वो आप लोग का यहाँ पे दौड़ करवाया जाएगा। तो परीक्षा अति अनिवार्य है आप लोग को पास करना। तो इसके लिए भी आप लोग का क्लासेस है जो कि संचालित कर दिए गए हैं। आप इन नंबर से संपर्क करके क्लास के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आगे आएंगे अपडेट नोटिस, उसका अपडेट नोटिस सबसे पहले आप लोग को उस व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाता है। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का मिल जाएगा।